अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। आज हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो पूरी देखना, डिटेल में देखना, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। और ख़ासतौर पे इसके अंदर हम बात करने वाले हैं अमेज़न एफपीएम का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें और ड्रॉप शिपिंग कैसे हम कर सकते हैं सेफ साइड रह के, और क्या क्या इश्यूज़ इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये आप समय पहले देखो, मैंने एक अपील सबमिट की थी और जिसकी मैंने एक शॉर्ट के अंदर वीडियो भी बनाई थी, आपने शायद देखी हो या ना देखी हो। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे मैंने अपील सबमिट की थी। तो मैंने ये बात हर पर्सन को बोलता हूँ कि 80 to 90% रिजेक्शन होती है अपील्स की आपके Q4 के अंदर। तो यहाँ पे कोई इशू वाली इतनी बात नहीं होती। आप लोग जो है इजी हो जाया करो। अगर पहली पील भी नहीं, दूसरी पील भी नहीं, तो आप वेट करके आप जनवरी के बाद अप्लाई करो। उसके बाद अगर तब भी नहीं हो रहा तो फिर एक दफ़ा उनको कॉल कर लो या पहली पील के बाद कॉल कर लो कि क्या इशू है। ठीक है, तो वो आपको इशू जो है ईजिली आपको बता देंगे, कि आपको डिस्क्राइब कर देंगे क्या इशू आ रहा है उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है ये मैंने अपील सबमिट की थी और यहाँ पे जो है उन्होंने सबमिशन का जी आपने हमें प्रोवाइड नहीं की इनफ इन्फॉर्मेशन। देन हमने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा कि जी आप हमें कुछ चीज़ें और दें, अपने सारी ऑर्डर की ट्रैकिंग वगैरह दें और ऑर्डर्स दे दें सारे हमें। ठीक है, और उनके पैकेजिंग प्रूफ्स दे दें। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाली, और उससे पहले मैं आपको एफपीएम का बिज़नेस समझा देता हूँ कैसे चल रहा होता है। तो हम सबसे पहले अपना मैं अमेज़ोन के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे अब ये अमेज़ोन ऐप के ऊपर मैंने कोई एक प्रोडक्ट ओपन की हुई है, मैंने तो डायरेक्टली ओपन कर ली बगैर वीपीएन वगैरह के। तो यहाँ पे मैं आई थिंक गलत क्लिक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे देखो, अब एफपीएम किस बेस पे चल रहा होता है। एफपीएम का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, और ड्रॉप शिपिंग अलग चीज़ है। अब दोनों चीज़ों में आपने कभी मर्ज नहीं करना। अब दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो, यानी कि किस तरह। अब फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब क्या है कि यानी कि आपने एक प्रोडक्ट ली, आपने उसकी पैकिंग की, यानी कि आपने थर्ड पार्टी सप्लायर से पहले मंगा ली अपने 3PL के वेयर हाउस में, यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के वेयर हाउस में, वहाँ से मंगा के उसकी पैकिंग चेंज की, देन उसके ऊपर लेबलिंग की। देन जैसे ही आपको ऑर्डर आया तो आपने उसको शिप करवा दिया, और शिपिंग लेबल आपने अमेज़ोन से ले लिया या बाहर से कहीं से लगवा लिया, तो आप उसको शिप कर देते हो। अब देखो, इसमें पिक पैक शिप तीनों चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है, आपने करनी ही करनी है फुलफिल। ठीक है, तो आप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की सर्विस को, तो वहाँ पर आप कर रहे होते हो एफपीएम। अब सेकेंड हैंड पे आ जाए तो आपके पास आता है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग दो तरीके की होती है। एक होता है आपका अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम का ऑप्शन, कि आप अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम से लेके अमेज़ॉन सेल सेंटर पर उसको बेचते हो, यानी कि अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो और आपको ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, सेकेंडली आपका ये है कि आप जो है डायरेक्टली रिटेलर टू कस्टमर शिप करते हो। अब वो कैसे है? अगर बिजनेस प्राइम पे एक प्रोडक्ट लगी आपके अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम पे, वो आपको वहाँ पे कम पे मिल रही है, और अमेज़ॉन पे डायरेक्टली जो मेरे पे ये प्रोडक्ट ओपन है, यहाँ पे अगर मुझे ये 28.48 की मिल रही है, तो फ़र्ज़ कर लो आपको बिजनेस प्राइम पे यही प्रोडक्ट तकरीबन 20-21 की मिल रही है, तो आपको $6 से $7 का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो आप इसको अपनी इसको लिस्ट कर दोगे अपने स्टोर के ऊपर। ठीक है, और आप यहाँ की लिस्टिंग के अंदर आके बैठ जाओगे। अब अमेज़ॉन को नहीं पता कि आप कौन हो और आप किस नाम से उनको ऑर्डर देने वाले हो। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है, आप क्या करते हो? बिजनेस प्राइम पे जाते हो, 21 की परचेज़ करते हो और वहाँ पे कस्टमर का एड्रेस दे देते हो। अब जो है आपका प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन की पैकिंग में जाएगा, सारा कुछ लेबल वगैरह उसके ऊपर लगा होगा, और वो डायरेक्टली कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। पहला वे ये है ड्रॉप शिपिंग, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। सेकेंडली आपकी जो है एफपीएम आ जाती है। अब एफपीएम के अंदर क्या है, यानी कि पिक पैक शिप तीनों चीज़ें आपने खुद की। उसके बाद ड्रॉप शिपिंग में वापस आते हैं कि अगर आपका पहला मेथड अमेज़ॉन बिजनेस प्राइम है, तो सेकेंडली क्या है? सेकेंडली ये है कि आप अगर डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ वॉलमार्ट, तो आप क्या करते हो? जैसे ही आपने प्रोडक्ट ये वाली आपको फ़र्ज़ कर लो ये वाली आपको प्रोडक्ट मिल जाती है वॉलमार्ट के ऊपर। अब आप क्या करोगे, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा करके भी दिखा देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ और आपको पता लग जाएगा कि कैसे। अब वॉलमार्ट से अगर आप डायरेक्टली शिप करते हो इसको डायरेक्टली अमेज़ॉन के कस्टमर को, ठीक है, तो वो कहलाती है ड्रॉप शिपिंग। दोनों में फ़र्क है, आप लोगों ने दोनों में मिक्सअप नहीं होना। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके इसके टाइटल को यहाँ पे थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, आपको आइडिया देने के लिए कि वाकई ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे पड़ी हुई भी है कि नहीं। अब अमेज़ॉन पे हमें 28 की मिल रही थी, और यानी कि यहाँ पे देखो 28.48 की मिल रही थी, और यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे 23 की भी मिल रही है, 24 की मिल रही है, और डिफरेंट चीज़ें। अगर अब मैं प्रॉपर हंटिंग करूँ तो फिर मुझे इसका सस्ते में कोई और सप्लायर में मिल जाएगा, जैसे वॉलमार्ट है, सैम्स क्लब है, BGS है, कोई कहीं से भी मुझे सस्ती मिल जाती है। अब फ़र्ज़ कर लो मुझे जो है मेरे सेलर सेंटर पे इसके ऊपर मुझे ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, मैं ऑर्डर पे एक्सेप्ट करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने थर्ड पार्टी सप्लायर पे,
वहाँ पे जाके उस कस्टमर का एड्रेस पुट करता हूँ और चीज़ को परचेज़ करके डायरेक्टली कस्टमर के घर शिप करवा देता हूँ। ये है सेकंड वे ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग और FBM में फ़र्क है। अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो कि अगर आप ये प्रोडक्ट मेरे पास ओपन हो गई, अब आपने क्या करना है, इसकी लिस्टिंग में देखो, अब आपको नहीं पता ये FBM है, ये ड्रॉप शिपिंग है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मर्जिंग होने की वजह से अमेज़ॉन ने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप समझ लोगे तो ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि आपका जो FBM का मॉडल है उसको अमेज़ॉन टेम्परेरीली आपका जो है बैन कर रहा है तकरीबन दिसंबर तक, ठीक है। और ये जाना है आपका मार्च तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड भी हो सकता है, यानी कि जो भी अमेज़ॉन FBM कर रहा होगा उसका अकाउंट डीएक्टिवेट किसी भी टाइम हो सकता है, कोई चांसेस नहीं है बचने के, ठीक है। तो आप उसके बाद अपील्स वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है वो एक अलग सिनेरियो है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अमेज़ॉन देता है कि आप FBM कर लो, ठीक है। ये देखो FBM एक ही पर्सन सेल कर रहा है और एक ही पर्सन शिप कर रहा है। देखो सैम्स क्लब आ गया, वर्कआउट आ गया, और यहाँ पे जितने पर्सन बैठे हैं FBM कर रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत मेन चीज़ें हैं कि अगर आपको कैसे पता लगेगा ये बंदा ड्रॉप शिपर है। अब अमेज़ॉन ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अमेज़ॉन FBM कर सकते हो, ठीक है। अब अमेज़ॉन को लगता है यही है कि ये पर्सन जैसे सैम्स क्लब है, ये पर्सन जो है आपका थर्ड पार्टी से स्टॉक लेके 3PL पे रखा के उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के, जो अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ हैं 2 लाइन में है कि आपकी इनवाइसेस वगैरह ना जाए, आपकी रिसिप्ट ना जाए और आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी तरह का ना जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आपकी पैकेजिंग बिल्कुल चेंज हो, ठीक है, रॉ पैकेजिंग हो, किसी तरह की कोई थर्ड पार्टी पैकेजिंग ना हो। तो अब क्या है कि आप ये चीज़ रखाते हो, अमेज़ॉन ये समझता है कि आपने ये प्रोडक्ट है, इसके आपने 10-15 पीस ले लिए, आपने रखा दिए 3PL पे, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसकी पैकिंग चेंज करके बेच रहे हो। मगर जब आप कोई भी काम करते हो इस तरह का, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ मेन, कि अब ये मेरे क्लाइंट की है, उसकी मैंने कोई एक ट्रैकिंग उठा ली यहाँ से, ठीक है। न्यू टैब पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या इशू आता है। मैं ये अमेज़ॉन हमें कैसे पकड़ता है, ठीक है। ये ट्रैकिंग सही नहीं है, हम कोई और उठा लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम दोबारा, यहाँ पे देखो ये कह रहा है फेडेक्स की ट्रैकिंग है। अब ये जो है ट्रैकिंग की वॉलमार्ट की है, जो वॉलमार्ट आपको दे रहा है। अब हमें जो है ड्रॉप शिपिंग में, यानी कि आपका जो FBM मॉडल है, हमें सिर्फ 2 इशू फेस करने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये देखो इसने वॉलमार्ट से ड्रॉप शिप किया और यहाँ पे देखो बॉक्स के ऊपर एक आपको बिल्कुल रॉ पैकिंग दिख रही है और एक ब्लू कलर का अमेज़ॉन, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ वॉलमार्ट का लोगो क्या है, ब्लू और येलो कलर का सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ब्लू कलर का बॉक्स आ गया। पहली अमेज़ॉन की, अगर अमेज़ॉन आपका इस तरह का ब्लू कलर का सर्कल भी पॉइंट आउट कर लेता है, पकड़ लेता है, तो आपका अकाउंट गया, ठीक है। सेकेंडली हमें जो है ये देखो ये रॉ पैकिंग है, बट इसके ऊपर सर्कल कौन सा है, येलो सॉरी ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो इससे भी आपका अकाउंट जो है सस्पेक्ट हो जाता है। ये देखो ऑब्टेन प्रूफ ऑफ डिलीवरी, यानी कि इस ट्रैकिंग का ये डिलीवरी है, प्रूफ है डिलीवरी का। अच्छा मैं को आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो हमें सेकेंडली इशू हमें आता है यहाँ पे, वो ये है कि अच्छा अब 2 इशू आते हैं कि एक तो हमारी पैकिंग चलेगी कस्टमर को, ठीक है। अब कस्टमर जो है आपका सस्पिशियस हो गया कि भाई मैंने अमेज़ॉन से मंगाया और मुझे आया है वॉलमार्ट से। सेकेंडली देखो एक ट्रैकिंग ये है, मोर देन 1 शिपमेंट वॉज फाउंड विद द फॉलोइंग ट्रैकिंग नंबर्स, प्लीज़ क्लिक ऑन द ट्रैकिंग नंबर बिलो टू फाइंड योर शिपमेंट। अब क्या होता है, जैसे आपका ये है वॉलमार्ट, ठीक है। अब वॉलमार्ट क्या करता है, आप इसके पास फर्ज कर लो 10,000 ट्रैकिंग्स हैं और कोई 1,000-2,000 जो है ड्रॉप शिपर्स जो इनसे लेते हैं, आगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। अब वो क्या करते हैं वॉलमार्ट वाले कि आपको जो है एक ट्रैकिंग दे दी, अब आपकी ट्रैकिंग कितने देर में फ्री हो जाएगी, 7 दिन में आपका पार्सल डिलीवर हो गया, 8वें दिन आपकी ट्रैकिंग फ्री है, जो कि नॉन यूजेबल होती है, दोबारा आप एक ट्रैकिंग को यूज़ नहीं कर सकते। बट अब होता क्या है कि आपकी यही ट्रैकिंग आपको वॉलमार्ट अगेन दे देता है, अभी नेक्स्ट पार्सल में नहीं, उसके नेक्स्ट में नहीं, कुछ 10 पार्सल छोड़ के 11वें पार्सल में वही ट्रैकिंग देते हैं। अब ट्रैकिंग के ऊपर पार्सल तो पहले गया हुआ है, बट उसका जो है उसके ऊपर अभी इन टाइम कोई पार्सल नहीं गया हुआ, ठीक है। वो आपको ट्रैकिंग दे देगा वही वाली, आप वो पुट करते हो अमेज़ॉन पे, और अमेज़ॉन के ऊपर आप पुट जब करते हो तो वो आपको सेम ट्रैकिंग का इशू देता है कि भाई ये ट्रैकिंग तो आपने पहले भी यूज़ की है। अब यहाँ देखो ये ट्रैकिंग है, और जब मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास 2 पार्सल शो हो रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा उसने कहा कि यहाँ पे इसके ऊपर शिपमेंट ज़्यादा हमें मिल रही हैं, ठीक है। अब आप कैसे, अब अमेज़ॉन जब इसको AI से वेरीफाई करेगा या इसको चेक करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको पता लग जाएगा भाई ये तो फेक ट्रैकिंग है या फिर पहले से यूज़ हो चुकी है, तो सेम ट्रैकिंग हो गई। तो ये इशू आपको आता है। ड्रॉप शिपिंग में 2 इशूज़ आते हैं आपको, जैसे आप वॉलमार्ट से डायरेक्ट कस्टमर पे कर रहे हो तो आपको सेम इशू ये आता है, पहला कि आपने जब भी पार्सल शिप करना है तो आपकी पैकिंग चलेगी, और सेकेंडली ये आता है कि वो एक ही ट्रैकिंग, अब
सिर्फ वॉलमार्ट ही नहीं, कोई भी स्टोर है आपको चेंज करके मतलब पहले वाली मिक्सअप करके ट्रैकिंग सेम देता रहता है, ठीक है। अगर आप उसको वेरीफाई करके चेक करके अपने पास शीट आपके पास नहीं बनी हुई, जिस शीट के अंदर आप पहले ट्रैकिंग पुट करके चेक कर लेते हो कि भाई ये पहले तो नहीं यूज़ की हुई, ठीक है, तो आप दोबारा पुट करते हो तो अमेज़ोन आपको पकड़ लेता है। तो पहली चीज़ ये है कि हम ड्रॉप शिपिंग इसलिए नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे पकड़े जाते हैं। सेकंडली ये चीज़ है, अगर आप कहते हो कि भाई हम गेट मोर ट्रैक से, जो ये वेबसाइट है गेट मोर ट्रैक्स, आप अगर इस वेबसाइट पे जाके फेक ट्रैकिंग बाय कर लेते हो तब भी आप पकड़े जाते हो, क्योंकि अमेज़ोन कई दफ़ा वेरीफाई करता है तो फेक ट्रैकिंग निकलती है और टाइम पे डिलीवर नहीं होता पार्सल, जिसकी वजह से LSR आपका बढ़ जाता है और आपको इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं। यहाँ से 5 ट्रैकिंग फ्री मिल जाएगी और उसके बाद 50 ट्रैकिंग आपको $10 की मिलेगी। तो अगर आप फेक ट्रैकिंग यूज़ करके तो आप पार्सल डिलीवर करते हो तो कोई इशू नहीं है अगर इन टाइम डिलीवर हो जाए। बट अगर आपका जो है पार्सल लेट हो गया, अमेज़ोन ने वेरीफाई किया, अमेज़ोन को पता लग गया कि वो जो है फेक ट्रैकिंग है, तो आप फिर तब फंस जाओगे, ठीक है। तो पहला इशू हमारा ये आ गया कि हमारे पास पैकिंग चली जाती है कस्टमर को, और कस्टमर अगर इसमें दो चीज़ें हैं, कस्टमर आपका कंप्लेन कर सकता है अमेज़ोन को कि भाई मुझे ये पैकिंग आई है, तो वो अमेज़ोन आपका अकाउंट उड़ा देगा। और सेकंडली ये कि अगर कस्टमर नहीं भी कंप्लेन करता, बट ये तस्वीर जिस तरह आपको एक ऐसा सेलर आई है कि भाई आपका पार्सल डिलीवर हो गया, इसी तरह यही एक प्रूफ ऑफ डिलीवरी अमेज़ोन को भी जाता है, ठीक है। POD आपका एक जो है अमेज़ोन को भी जाता है, एक आपको भी आता है, जिसके अंदर जो है अमेज़ोन आपको पकड़ लेता है। अब क्योंकि अमेज़ोन का AI होते हैं तो आपका इसको स्कैन जब वो करता है ऑटोमेटिकली तो वो पकड़ लेता है, तो 2, 4, 10 दफ़ा या 100 पार्सलों के बाद आप पकड़े जाते हो। अब ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रैकिंग्स है, इसके अंदर कुछ येलो लाइन्स है जो जिसमें इशू है। अभी जैसे ये ट्रैकिंग है, अभी ट्रैकिंग वैलिड नहीं लग रही, तो इसके ऊपर से कुछ भी शो नहीं किया। मैं इसको दोबारा सर्च कर लेता हूँ, बट यहाँ पर उसको शो नहीं कर रहा। ये ट्रैकिंग वैलिड नहीं है, या तो मे बी फेक है, या कुछ ऐसा नंबर है जो ट्रैकिंग बनती ही नहीं है, ठीक है। या फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी ये जो ट्रैकिंग है वो आपका रिमूव हो जाती है, तकरीबन अगर बहुत पुराना ऑर्डर है तो फिर इस ट्रैकिंग पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको खास ख्याल रखनी है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो। अगर आप 3PL कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, तो आप जो है अमेज़ोन का शिपिंग लेवल लेके वो यूज़ कर सकते हो, और उसके थ्रू आप जो है ट्रैकिंग भी आपको लीगल मिल जाएगी, बिल्कुल नॉन एडिटेबल और नॉन फेक, और सेम भी नहीं हो सकती वो ट्रैकिंग, तो आप इसमें भी बच जाते हो। अब यहाँ पे वापस आ जाते हैं, अगर हम वापस आ जाते हैं अपने FPM के ऊपर, तो फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं 2-3 पीस लेता हूँ और यहाँ से मैं भेज देता हूँ 3PL पे, वहाँ पे रख के मैं उसकी पैकिंग चेंज करवाता हूँ। पर प्रोडक्ट मैक्सिमम $1 या $1.5 कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद शिपिंग लेवल लूँगा, उसको जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा शिपिंग लेवल सेंड कर दूँगा मैं एज अ PDF फॉर्म में उस वेयर हाउस वाले को, और वो मेरा जो है लेबल चिपकाएगा और पार्सल डिस्पैच कर देगा। वो है मेन FPM का मॉडल कि आप अपनी, अब इसमें ये चीज़ नहीं है कि जी FPM मॉडल को आप ये समझ लो कि भाई उसके अंदर पैकिंग चेंज कराने के लिए हमें 3PL के वेयर हाउस भेजना पड़ता है, नहीं। अगर आपके पास अपना घर है आउट ऑफ कंट्री, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, आप वो प्रोडक्ट जैसे यहाँ से ऑर्डर करूँगा, मैं अपने पास 3-4 पीस मंगा लेता हूँ। अब जब भी आपको अमेज़ोन से ऑर्डर आएगा तो आपने इसकी पैकिंग चेंज करके भेजनी। मेन चीज़ है पैकिंग। अमेज़ोन FPM का मतलब है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी कि मर्चेंट क्या करेगा, अमेज़ोन की ड्रॉप शिपिंग पॉलिसीज़ को देखते हुए उसकी पैकिंग चेंज कर देगा, उसमें से इनवॉइसेस, रिसिप्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और जो बाकी सारी डिटेल रिमूव कर देगा, लेबलिंग, स्टिकरिंग, सारा कुछ रिमूव करके रॉ पैकेजिंग में भेज दे। कोई इशू नहीं है, आपका अकाउंट नहीं सस्पेक्ट होगा, नहीं पकड़ा जाएगा। बट ड्रॉप शिपिंग के केस में क्या है, आपने जब डायरेक्ट शिप करवाना है, जैसे आप पाकिस्तान में देख लो अल-फतेह है, या आपका जो है सिटी मार्ट है, या आपका कोई मेट्रो वगैरह है, तो आप जब वहाँ पे जाते हो तो आपको जो है अपने पैकेट में वो अपने देते हैं प्रोडक्ट, उसके ऊपर मेट्रो या अल-फतेह की ब्रांडिंग हुई भी होती है, ठीक है, उनका जो है प्रिंट हुआ होता है नेम। अब क्या होता है कि आप फ़र्ज़ कर लो आपने अगर पाकिस्तान में कर रहे हो तो आप दराज से कोई बंदा आपको ऑर्डर कर रहा है और आपका ऑर्डर चला गया OLX की पैकिंग में, ठीक है। OLX भी फ़र्ज़ कर लो कि आपका दराज की तरह जो है सेलिंग वेबसाइट है और वहाँ से आप परचेज़ कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि आप जो है दराज से ऑर्डर करते हो और आपको पार्सल आता है OLX से, तो जाहिर सी बात है आपने तो कहना बेशक आपकी चीज़ सही हो, मगर आपने तो यही कहना है कि भाई मैंने चीज़ कहीं से मंगाई थी और मुझे प्रोडक्ट कोई और आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपका FPM कौन है, ये FPM से सारे FPM कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि इसमें ड्रॉप शिपिंग कौन कर रहा है, तो जब इनके अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं तो पता लगता है भाई ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको नोटिसेबल होनी चाहिए, आपको नोटिस करनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें हैं। हमें मेन जो इशूज़ आते हैं वो एक हमारी ट्रैकिंग है और एक हमारी पैकेजिंग है, ठीक है। ये पैकेजिंग जाने का खतरा होता है और हमारी एक ट्रैकिंग जो है वहाँ से अगर सेम हो जाए ट्रैकिंग तो हम पकड़े जाते हैं। उसके अलावा जो है हमारी फेक ट्रैकिंग हो तब भी हम पकड़े जाते हैं। तो हमने हमेशा यूनिक ट्रैकिंग या फिर हम शिपिंग लेवल अमेज़ोन से ले लें या बाहर से कहीं से ट्रैकिंग परचेज़ कर लें। तो ये समय ज़्यादा आपने ध्यान में रखनी है चीज़ कि आपने जो है जब भी ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप FPM, अब देखो यहाँ पे FPM का मॉडल शो हो रहा है। अब लोगों को क्या पता, अमेज़ोन को क्या पता कि आप जो है ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, उसको तो यही पता कि आप FPM कर रहे हो, इनकी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे हो। बट जब अमेज़ोन आपको पकड़ता है, आपको चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट
रिस्ट्रिक्ट करता है या आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करता है, तब आपको आप कहते हो कि भाई हम तो लीगल तरीके से चल रहे थे सब कुछ। तो फिलहाल के लिए जो आपका अब क्योंकि अमेज़न को थोड़ा सा पता लग गया, तो अमेज़न क्या कर रहा है, FPM वालों के अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो आपने उस चीज़ से बचना है। आप लोग जो है अपनी सेल को या तो स्लो कर लो या अपनी जो है सेल को वाकई बेहतर कर लो। उसकी पैकेजिंग के अंदर आप जो है ड्रॉप शिपिंग फ़िलहाल ना करो, आप या तो स्लो कर लो काम या रोक लो, या फिर आप जो है अगर कर रहे हो तो फिर आपको पता ही है प्रोडक्ट मेरी सेल हो रही है, तो आप ये वो प्रोडक्ट के थोड़े से पीसेस लेके 3PL में कहीं पे भेज के वहाँ से उसकी पैकेजिंग चेंज करवा के सेल करना शुरू कर दो। वरना आपका अकाउंट हाईली रिस्क पे है। ये बार बार हम लोग बता रहे हैं लोगों को कि FPM मत करो, खासतौर पर न्यू अकाउंट्स तो खासतौर पर मत बनाओ, क्योंकि न्यू अकाउंट्स पे क्या है कि बनते साथ ही डीएक्टिवेट हो रहे हैं। लोगों को अकाउंट नहीं बनाना आता, लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आम लोग जो है इसको इस तरह समझते हैं कि भाई आज हमने डिटेल सबमिट की 7 दिन बाद अकाउंट बन जाएगा। ऐसे नहीं होता। अमेज़न हर चीज़ को वेरीफाई करता है। अगर आपसे अकाउंट नहीं बन रहा है या आपके चाह रहे हैं कि कोई और हमारा बंदा आके सेल सेंटर बना दे, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो है नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कमेंट में भी आप डिटेल्स मेरे से पूछ सकते हैं, बट जो थोड़ी डिटेल चीज़ होती है वो फिर हम कोशिश करते हैं आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने के बाद हम आपको बता दें। बाकी ये होता है कि अगर आप जो है हमें अकाउंट देते हैं रिव्यू करने के लिए, तो कुछ टाइम का वेट लगता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दिन के 10 से 12 अकाउंट रिव्यूज़ होने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ऑफिस का लोड होता है, एक हमारा यूट्यूब का भी लोड होता है। तो इसकी वजह से हमें जो है थोड़ा सा टाइम जो है डिले करना पड़ता है। तो बाकी ये है कि आप लोग जो है FPM मॉडल को कर सकते हो, मना नहीं है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो, मगर फिर भी आपको एहतियात रखनी चाहिए, खासतौर पर Q4 के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। अब जो है FPM बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है लोग कहते हैं जी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वाकई नहीं है, कम है, ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ से आपको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर आ जाता है तो आप यहाँ से आके इसको पहले परचेज़ ही करोगे ना। आपको तो ये पता है कि भाई बाहर के मुल्क में नॉन सिक्योरिटी का चक्कर चलता, तो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करते थे, बट ऑनलाइन पेमेंट उनकी आपको 14 दिन बाद मिलती है। ठीक है, अमेज़न 14 दिन बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट ट्रांसफ़र करता है अमेज़न के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आपने तो ये $29 में ख़रीदना है ना आपने, या फिर कह लो $8 में यहाँ से ख़रीदना, तो आपकी तो इन्वेस्टमेंट हुई, तो आपको कम से कम तकरीबन 500 से 1000 के दरमियान आपको डॉलर के दरमियान आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए इस काम को करने के लिए। तो आप ईज़िली अपना जो है FPM मॉडल रन कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। बाकी ये है कि आपको थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और आपको जो है इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। बाकी इसके अलावा तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, खासतौर पे आपकी बस मेन 2 चीज़ें हैं, उसका ये इशू होता है जो आपकी ट्रैकिंग है और आपकी पैकिंग है, 2 चीज़ों में इशू होता है। बाकी अगर आप पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रख के करोगे तो कोई इशू नहीं होगा, इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको कोई मसला नहीं आएगा। बाकी अगर आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज चाहिए हुई तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आप लाइक कमेंट शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए, और अगर कोई भी सर्विसेज डिटेल्स आपने पूछनी हो आप मुझे पर्सनली, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर लें। आप जो है मैसेज करने के बाद आप छोड़ दें अपना मसला या आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे मैसेज करके छोड़ दें, हम टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। कमेंट में भी इसी तरह आपको जो इशू आ रहा है, जो आपको हम इजीली समझा सके कमेंट के अंदर, आप कमेंट कर दें तो हम आपको डिटेल में समझा दिया करेंगे। और अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मिलती रहे। और ख़ासतौर पे हम लोग जो है अमेज़न के रिलेटेड अप टू डेट रखते रहते हैं लोगों को। जैसे अकाउंट एश्योरेंस आया तो समय पहले हमने वीडियो बना दी, ताकि आप लोग के एक नॉलेज में चीज़ आ जाए कि अकाउंट एश्योरेंस क्या है और क्या पॉलिसी अपग्रेड आया है इनकी। तो अब इंशाल्लाह आपका जो है आपका जो है FPM मॉडल अच्छा जाए, और अगर कोई भी चीज़ है तब भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।